ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय बाबा गोरक्षनाथ, जय बाबा जहारवीर, जय महिकाल का। स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गोगाजीपुर सल में। अक्सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर देता रहता हूँ। काफ़ी समय हो गया, 1 से 2 हफ्ते हो गए, मैं कोई आपके सामने नई वीडियो नए टॉपिक की जानकारी नहीं लेकर आ चुका, क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपके सामने नहीं आ पाया। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है अनुभव को लेकर के। अनुभव के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, जब हम किसी देवी देवता की लगातार पूजा सेवा करते रहते हैं तो हमको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। वह अनुभव स्वप्न की दृष्टि से होते हैं या प्रत्यक्ष होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। हमको खुद ये महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ चल रही है और जो हमें हर कदम हमारा साथ दे रही है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलती हमसे हो जाती है, वो अनुभव हमारे बंद हो जाते हैं। हमको स्वप्न के माध्यम से दिखना बंद हो जाता है, प्रत्यक्ष हमको ये पता नहीं चल पाता कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही, अनुभव नहीं मिल रहे। इस कंडीशन में लोग आकर के फंस जाते हैं और वो भक्तों के पास गद्दियों पर जाते हैं और जाके इस चीज़ को चेक कराने के चक्कर में इधर उधर भाग के परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ। देखिए, अनुभव हमको रोज़ प्राप्त नहीं हो सकते। यदि हमको एक बार अनुभव मिल गए तो हमें आगे के लिए फिर दोबारा सोचना ही नहीं होता कि हमारे जो इष्ट हैं वह हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नाराज़ हैं या नहीं है। यदि आपको क्या रोज़ अनुभव नहीं मिलेंगे तो क्या आप पूजा पाठ करना छोड़ दोगे? ये तो वो वाली कहावत हो गई ना, जैसे बच्चे को आज चॉकलेट दी जाए तो आज स्कूल जाएगा, लेकिन कल चॉकलेट नहीं थी तो क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? सबसे पहले आप प्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, इस कारण से हमारे अनुभव बंद हो गए। ये भी कारण नहीं होता है। ऐसी कौन सी वह गलती होती है जिस गलती की वजह से हमको अनुभव होने बंद हो जाते हैं? उस गलतियों के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये सारी चीज़ निकाल दें कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, इस वजह से हमारे ऊपर जो हमारे इष्ट के अनुभव होते थे वो बंद हो गए। किसी ने मूठ छोड़ दी, किसी ने घात छोड़ दी, ये कारण है। ये कारण इसका नहीं है, इसके कुछ अन्य कारण होते हैं। ऐसे कौन से कारण होते हैं? सबसे पहला नंबर का जो कारण होता है वह होता है अपने अनुभवों को अपने गुरु के अलावा किसी अन्य परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना। क्या होता है, जब आप पूजा करने शुरू करी और उसके बाद में आपको अनुभव हुए, आपके इष्ट अपने आराध्य के दर्शन होने शुरू हुए स्वप्न की दृष्टि से या प्रत्यक्ष रूप से, तो आप उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं। प्रत्येक को बताने लगते हैं कि रात मैंने स्वप्न के माध्यम से बाबा के दर्शन किए, माता के दर्शन किए, या मुझे स्वप्न के माध्यम से ये चीज़ दिखाई दी, वो चीज़ दिखाई दी। मेरे पूजा को मेरे इष्ट आराध्य मंजूर कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस कंडीशन में आपकी जो स्वप्न की दृष्टि होती है उससे पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है और आपको अनुभव बंद हो जाते हैं। दूसरा कारण, आप अपनी पूजा का समय आगे पीछे कर देना। मान लीजिए आप रेगुलर आपकी जो पूजा का कंटिन्यू समय था 6 बजे का है, फिर आपने क्या करा, अपने आप किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 5:30 बजे, किसी दिन 7 बजे, 8 बजे टाइम आगे मिसमैच कर दिया। इससे आपके अनुभवों में दिक्कत आ सकती है। तीसरा, आपका जो ऑरा होता है, आपके ऑरे के अंदर नेगेटिविटी, मलिनता घुस गई है।
उस ऑरे की वजह से भी आपके अनुभव पे इफेक्ट पड़ सकता है। और चौथा कारण, अपनी पूजा का रूटीन जाप कम कर देना। मान लीजिए आप शुरुआत में जब आप पूजा करना स्टार्ट करा आपने, तो आप आधे घंटे का समय देते थे, मंत्र जाप करते थे, 1 माला 2 माला करते थे। उसके बाद आपने फिर क्या किसी दिन किया, किसी दिन नहीं किया। इस तरीके से जब आपका पूजा का रूटीन खराब हो जाता है, आपकी मेहनत कम हो जाती है, तो अनुभव कम हो जाते हैं। ये 3-4 मेजर चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे फोकस रखें और आप कंटिन्यू अपने इष्ट, अपने आराध्य की सेवा करते रहें। अनुभव की तरफ ध्यान न दें, अपने अनुभव किसी को अपने गुरु कला पर शेयर ना करें। पूजा का टाइम लिमिट बिल्कुल बना के रखें और जिस लेवल से, जो संकल्प लेके जिस तरीके से आपने पूजा शुरू करी थी, उसी लेवल से आप चलते रहें। आपको अनुभव भी होंगे, आपको इष्ट अपने आराध्य की कृपा भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिविटी, मलिनता ऑरा के अंदर घुस रही है तो उसको लौंग कपूर के माध्यम से उसको हटाएं, त्राटक विधि करें, आपको अनुभव फ्रेश होकर चलते रहेंगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी। नए से नई जानकारी, नए से नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक रविवार को बाबा गोरक्षनाथ जी का दरबार ग्राम पुरसल, पोस्ट आदमपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में निःशुल्क लगता है। आप भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से परेशान है, भूत प्रेत जिन वसान, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से परेशान है, तो आप दरबार आ सकते हैं। दरबार निःशुल्क लगता है, दरबार का कोई चार्जेस नहीं है। सभी भक्तों को जय बाबा गोरक्षनाथ जी की।